अखाड़ा में आज भी फोकस रूस यूक्रेन महायुद्ध पर, जहां 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान, लेकिन युद्ध खत्म होने का कहीं नहीं नामो निशान। लेकिन इस वक्त यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है और वो भी स्पेन से आई है। बताया जा रहा है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के सैनिकों ने लेपर्ड 2 टैंक पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। उन्हें 4 हफ्तों की ट्रेनिंग पर स्पेन भेजा गया था, जिसमें 45 जवान शामिल थे, जिन्हें स्पेन की सेना ने लेपर्ड 2 टैंक की हर बारीकी समझाई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद स्पेन से 6 लेपर्ड 2 टैंक जल्द ही कीव भी पहुंचेंगे। स्पेन से आएगी पुतिन के लिए बुरी खबर। कीव में तैनात होंगे ज़ेलेंस्की के टर्मिनेटर। यूक्रेन का मास्टर प्लान, मॉस्को में तबाही। जिस ताकत का इंतजार ज़ेलेंस्की को था वो उन्होंने हासिल कर ली है। जिस फौलाद की मांग ज़ेलेंस्की कर रहे थे वो कीव आने वाला है। नाम है लेपर्ड 2 टैंक, जो जल्द ही यूक्रेन की धरती पर न सिर्फ कदम रखने वाला है, बल्कि पुतिन के लड़ाकों पर हमले के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। स्पेन से खबर आई है कि यूक्रेन के सैनिकों ने लेपर्ड 2 टैंक पर अपनी 4 हफ्तों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, जिसमें यूक्रेन के 40 टैंक क्रू मेंबर और 15 टेक्नीशियन ने हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पूरा किया गया। यूक्रेन के सैनिकों को लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग देने वाले स्पेन के सैन्य कमांडर ने कहा है कि यह बेहद मुश्किल वक्त था, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने बखूबी पूरा किया। अब वो पूरी तरह से इस टैंक से दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये भी बताया गया है कि लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे टैंकों से अलग था, जिसे चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाना पड़ा, लेकिन ये काम भी पूरा कर लिया गया। रूस के बड़े हमले, खासकर टैंक से किए जा रहे हमलों से ज़ेलेंस्की सेना बेहद परेशान थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से कीव की रक्षा के लिए मदद मांगी और वो इसमें कामयाब भी हुए, क्योंकि कई पश्चिमी देशों ने कीव की सुरक्षा के लिए न सिर्फ वादा किया, बल्कि ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम में एक से एक घातक हथियार भर दिए। पिछले महीने स्पेन से ज़ेलेंस्की को 6 लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा किया था, जिसे 10 टैंक देने तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि नेटो के दूसरे देशों से यूक्रेन को 48 लेपर्ड 2 टैंक देने की पेशकश की गई थी। मतलब साफ है कि रूस के टैंक हमलों से घबराए ज़ेलेंस्की को नया सुरक्षा कवच मिल गया है। पश्चिमी देशों से मिलने वाले टैंकों की मदद से यूक्रेन की सेना का पलड़ा भारी हो गया है। जिस जोश से ज़ेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों का मुकाबला कर रही है, वो कई गुना और बढ़ जाएगा, जिसके बाद रूस यूक्रेन में चल रही जंग एक नए दौर में पहुंच जाएगी। हालांकि इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस भी ईरान और चीन से हथियारों की मदद ले रहा है, जिससे वो यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर सके। अब अगर लेपर्ड 2 टैंक दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में से एक है, तो रूस ने भी इसकी तैयारी कर ली है। उसका एक टैंक ऐसा है जो कर टैंक के नीचे जाकर टैंक उड़ा देता है, और वो भी रोबोट कंट्रोल्ड है। अब युद्ध की शुरुआत से ही नेटो देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे अमेरिका है, जो यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दे रहा है। उधर ज़ेलेंस्की की भारी मांग के बाद जर्मनी सहित कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया। आइए अब समझते हैं कौन किसको कितना दे रहा है। जर्मनी की तरफ से 14 लेपर्ड 2 टैंक दिए जाएंगे। ब्रिटेन की तरफ से 14 चैलेंजर 2 टैंक दिए जाएंगे। ये लेपर्ड 2 टैंक जितने एडवांस नहीं है, लेकिन युद्ध भूमि में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। पोलैंड से फिर 14 लेपर्ड 2 टैंक, स्पेन से 6 लेपर्ड 2 टैंक, कनाडा से 8 लेपर्ड 2 टैंक आ रहे हैं, स्वीडन से 10 लेपर्ड 2 टैंक आ रहे हैं, पुर्तगाल से 3 और नॉर्वे से भी 8 लेपर्ड 2 टैंक्स अब यूक्रेन को मिलेंगे। तो कम से कम 3 रेजिमेंट टैंकों की ये तैयार कर सकते हैं। 324 टैंक्स अप्रैल के अंत तक या जून से पहले इनको मिल जाने चाहिए।
अब युद्ध के बीच से एक बहुत बड़ी खबर एक और आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन को स्विट्जरलैंड से हथियारों के मोर्चे पर बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए कि वो व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया है कि उसने जर्मनी और स्पेन को भी हथियारों की मदद करने से पहले सोचने के लिए कह दिया है। हालांकि जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक और स्पेन ने 6 लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन स्विट्जरलैंड का कहना है भाई इस फसाद में ना पड़ो, न्यूट्रल ही रहो। अब लेपर्ड 2 टैंक दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है और सबसे महंगा भी। इस घातक टैंक का निर्माण जर्मनी में होता है। 1979 में जर्मनी की टीम की सेना में लेपर्ड 2 टैंक को शामिल किया गया था। आइए अब आपको इस टैंक की कुछ खासियत बता देते हैं। ये टैंक लंबाई में 9.67 मीटर है, तो करीब 10 मीटर लंबाई से थोड़ा सा कम। ऊंचाई में करीब 2.5 मीटर इसकी हाइट है। वजन 62.5 टन और इसका मेन गन 120 mm का गन है और मशीन गन 7.62 mm की मशीन गन है। इसकी फायर पावर मेन गन से 50 राउंड की फायर पावर है, मेन गन से अगर फायर पावर की बात करें। और फिर मशीन गन 4200 राउंड की स्पीड से फायर कर सकता है और स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टैंक की क्रू स्पीड है और इसमें कम से कम 4 क्रू मेंबर्स बैठते हैं, जिसमें एक ड्राइवर होता है, मेन कमांडर होता है, एक लोडर होता है और एक जो मशीन गन को ऑपरेट करता है। 1955 more than the earlier शाखा places in addition to that। ये हमारे कुल मिलाकर संपर्क स्थान है। और नई पीढ़ी के जो स्वयंसेवक आते हैं, let us say the school students, 10th, 11th, 12th, कॉलेज स्टूडेंट्स या उस एज ग्रुप के, उनके लिए हम प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगाते हैं। उसमें 1,21,137 न्यू यूथ कम। इट्स ए 1 वीक कैंप, 7 दिन के संघ के शिक्षण वर्ग चलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे कुल मिलाकर 99% जिला कवर किए हैं। 88.3% of the खंड we have block संघ शाखा वर्ग। उसके नीचे के जो यूनिट है मंडल, वो हम अभी तक 60% क्रॉस करना चाहिए था। खंड तक तो हमने पूरा कर लिया है। 2023 हमारे टारगेट जो था, बिकॉज ऑफ द कोविड, वो मंडल के स्थान को हम अभी पूरा करना बाकी है। वेरएस शाखा और स्थान 2020 से आगे बढ़ गए।